हेलो एवरीवन, आज से हम एक नई सीरीज का शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है। जिसमें हम क्लास 10th के जितने भी सिलेबस है ना बहुत ही शॉर्ट टाइम में क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो बेसिकली चैप्टर है, आज का जो पहला सब्जेक्ट है वो है साइंस का। और साइंस के हम पहले चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो बेसिकली ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते ही क्लास की ओर। तो देखो, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो मेनली कह सकते हैं हम कि 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है? मतलब जो केमिकल रिएक्शन के चेंजेस होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल, ठीक है? फिजिकल एंड केमिकल। अब दोनों के अलग-अलग अपने-अपने कार्य होते हैं। देखो, फिजिकल रिएक्शंस वे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है? लाइक रिएक्शंस जो भी करते हैं, ठीक है? वो मतलब रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए अगर बात करें हम तो जैसे पानी का जमना, ठीक है? या फिर बर्फ़ का पिघलना, ठीक है? अब ये तो रिवर्सिबल है, लेकिन अगर वही बात करें हम एक कागज़ को जला दिया जाए तो वो राख में कन्वर्ट हो जाता है। बट वो क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि राख से वो कागज़ में पुनः परिवर्तित हो सके? नहीं। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन, ठीक है? तो फिजिकल रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है और केमिकल रिएक्शन जो होता है वो नॉट रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल ये छोटा-सा मैं और उदाहरण बताऊँगा, जैसे कि आयरन में रस्टिंग लगना, ठीक है? रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या पुनः उसी तरह फिर आयरन बन पाता अगर उसमें रस्टिंग लग जाए? नहीं ना। तो यही चीज़ है। होप यू कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन की, होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है? आइए समझते हैं। अब देखिए, केमिकल रिएक्शंस का बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ को हम लोग केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए बात करें तो मैग्नीशियम का जलना, ठीक है? केमिकल रिएक्शन इज़ अ चेंज इन व्हिच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड मेड विद द न्यू प्रॉपर्टीज़, ठीक है? मतलब केमिकल रिएक्शन एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर एक नया पदार्थ की गणना करता है, एक नया पदार्थ का जन्म देता है, ठीक है? होप यू कि आप लोगों को केमिकल रिएक्शन का जो इंट्रो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब देखिए, जैसे कि हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसके कुछ मतलब जैसे कि क्लू तो होंगे, जैसे कि कैसे पता करें कि रिएक्शन हुआ है या नहीं? तो सबसे पहला पॉइंट है जैसे कि कलर चेंजेस, ठीक है? कलर में बदलाव होने लगता है, ठीक है? या फिर हीट में बदलाव, मतलब तापमान में बदलाव होने लगता है, गैस रिलीज़ होने लगती है। एक और पॉइंट है आउटशेप बनना, मतलब प्रिसिपिटेट फॉर्मेशंस, ठीक है? तो ये सब अगर एक्टिविटीज़ केमिकल्स में हो रही है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हम समझेंगे कि वर्ड विशेष सिंबॉलिक इक्वेशंस, मतलब लाइक इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि हम समीकरण को लिखते कैसे हैं? अगर आपको लिखना ही नहीं आएगा तो आप कैसे लिख पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है? तो हम समझते हैं इसकी मतलब समीकरण को लिखने का वे तरीका, ठीक है? अब देखिए, वर्ड इक्वेशंस इक्वल टू मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है? यानी वर्ड इक्वेशन देन मैग्नीशियम, उसके बाद में ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले वर्ड बेस पर लिखा गया जो कि वर्ड एक इक्वेशन बना, ठीक है? पूरा वर्ड इक्वेशन बना, उसके बाद में इसको सिंबॉलिक में कन्वर्ट किया गया। कैसे? मैग्नीशियम को क्या लिख दिया गया? Mg, ठीक है? ऑक्सीजन को O2, ठीक है? क्या बन गया? MgO, ठीक है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कुछ इस प्रकार हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। केमिकल इक्वेशंस हेल्प टू अस रिप्रेजेंट रिएक्ट्स इन शॉर्ट साइंटिफिक फॉर्मेट, ठीक है? मतलब केमिकल रिएक्शंस केमिकल इक्वेशंस जो होता है वो हेल्प करता है, रिप्रेजेंट करता है रिएक्शंस को, ठीक है? बहुत ही शॉर्ट और साइंटिफिक फॉर्मेट में लिखने के लिए। होप यू कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है? यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है? देखिए, केमिकल रिएक्शंस के मेनली मतलब अगर
वो रिएक्शंस करते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ठीक है? Mg+O2, तो यहाँ पर ये जो है वो रिएक्ट हुआ है, ठीक है? Mg+O2 से, तो ये हो गया रिएक्ट, और Mg+O2 से जो मटेरियल बना वो हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है? तो रिएक्ट एंड प्रोडक्ट 2 भागों में डिवाइड होते हैं। होप यू कि अब तो आप लोग को क्लैरिटी मिल ही गई होगी ना? अब समझते हैं अगले पॉइंट की ओर, और अब हम समझेंगे केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं उनको बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है? यानी बैलेंसिंग इक्वेशन, और क्यों इम्पोर्टेंट होता है ये, इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो बस वीडियो में बने रहें, हर एक चीज़ आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है? केमिकल बैलेंसिंग जो इक्वेशंस होते हैं वो मतलब रिएक्ट जो होता है, रिएक्ट और प्रोडक्ट का जो एटॉमिक मास होता है ना, वो सेम होता है, ठीक है? जब तक वो सेम नहीं रहेगा तब तक वो अनबैलेंस्ड होता है। पहले इस चीज़ को समझो, ठीक है? देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो रिएक्ट होता है, ठीक है? वो प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है? क्योंकि जब तक इसके एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोडक्ट के बराबर नहीं रहेगा, रिएक्ट ऑन प्रोडक्ट के, तब तक वो संतुलित नहीं हो सकते, ठीक है? वो अनबैलेंस्ड ही कहलाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है? तो आप इस चीज़ को समझिए। व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस? मतलब केमिकल इक्वेशंस को इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया गया है कि उसके जो मतलब एटॉमिक मास है वो बैलेंस हो, ठीक है? क्योंकि जब बैलेंस ही नहीं रहेगा तो उसका मतलब जो प्रोडक्ट का जो आउटपुट रहेगा वो सही नहीं निकलेगा। इसी वजह से इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मतलब कि नंबर ऑफ एटॉमिक मास जो होता है वो रिएक्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का मैच होना चाहिए, ठीक है? तभी ऐसा संभव हो पाएगा, ठीक है? और इसको जो संतुलित किया जाता है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही किया जाएगा, ठीक है? इसी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को पॉसिबल हो पाता है। अब देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में लिखा हुआ है Fe, ठीक है? प्लस H2O गिव्स आउट Fe3OH प्लस H2, ठीक है? अब अब यहाँ पर Fe आयरन जो है, और वाटर H2O वाटर जो है, आयरन ऑक्साइड प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन जो है, वो सिमिलर नहीं है, मतलब इसके जो एटॉमिक मास हैं वो बराबर नहीं है। इसी वजह से ये इक्वेशन जो है अनबैलेंस्ड है, और बैलेंस कैसे करते हैं इस चीज़ को हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको, ठीक है? तो चलिए अब हम आपको बैलेंस करने का तरीका बताते हैं, ठीक है? तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो उसका इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के लिए हम जो भी चेंजेस करते हैं, ठीक है? जो भी चेंजेस करते हैं तो उसके लिए हमें हर एक कंपोनेंट के एलिमेंट को एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है, ठीक है? फिर हमें जो भी कुछ चेंजेस जैसे कि मल्टीप्लाई या फिर कुछ भी अंदर चेंजेस करनी है, ठीक है? तो वो पूरे कंपोनेंट या एलिमेंट पर ही हो पाती है, ठीक है? आप लोग को ये चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है? तो इसको मतलब बैलेंस करने का मैंने आपको एक छोटी-सी ट्रिक बताई है, ठीक है? जो कि इस फॉर्मेट में मैंने आपको डिफ़ाइन किया है, तो आइए समझते हैं कि इसको बैलेंस कैसे किया गया है, ठीक है? अब देखो, प्रोडक्ट नेम हो गया और रिएक्टेंट्स हो गया और प्रोडक्ट हो गया, ठीक है? इनको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए आप। सबसे पहले इसी चीज़ को माइंड में रखिए कि एलिमेंट कौन-कौन से हैं, रिएक्टेंट्स कौन-कौन से हैं और प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? इस चीज़ को जब माइंड में आप रखेंगे, तो आप समझ पाएँगे कि कौन से प्रोडक्ट की कितनी एटम्स हैं, ठीक है? तो देखिए एफ की बात करें, ठीक है? एफ के कितने हैं? 3 रिएक्टेंट्स हैं और 3 प्रोडक्ट के भी हैं, ठीक है? एफ 3 और 3 एफ ठीक? बराबर हैं। नेक्स्ट है एच, ठीक है? एच की बात करें तो यहाँ पर एच 8 हैं और यहाँ पर भी प्रोडक्ट की एटम से 8 हैं, बात बराबर हो गया। ओएच की बात करें, उसका भी 4 एलिमेंट हैं, ठीक है? लाइक ये 4 एटम एटॉमिक मास हैं और प्रोडक्ट के भी 4 एटॉमिक मास हैं। तो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल गई, मतलब सारे जो एटॉमिक मास हैं वो एकदम बराबर हैं, ठीक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट्स इक्वल टू प्रोडक्ट के जितने भी एटॉमिक मास हैं वो यहाँ पर बराबर है, इसीलिए ये प्रोडक्ट बैलेंस है, ठीक है?
ये इक्वेशन बैलेंस है। अब आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और अब हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं, ठीक है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं, ठीक? तो चलते हैं और देखते हैं, ठीक है? देखिए, पहला होता है संयोजन, ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन, ठीक है? नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन, सेकंड है डिकम्पोजिशन जिसे हम कहते हैं अपघटन, थर्ड है विस्थापन जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं दोहरा विस्थापन, ठीक है? डबल डिस्प्लेसमेंट जिसे दोहरा विस्थापन कहते हैं। उसके बाद में क्या है रिडॉक्स, ठीक है? जिसे हम कहते हैं रेडॉक्सी, ठीक है? होप कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ये सारे इनके एग्जांपल्स हैं। मैं आगे बता रहा हूँ इनके एग्जांपल्स को कैसे आप क्रैक कर पाएँगे, ठीक है? अभी के लिए समझते हैं केमिकल रिएक्शंस इन डेली लाइफ यूजेस, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि रियल लाइफ के जितने भी एप्लीकेशंस लाइक एनवायरनमेंट में अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो केमिकल रिएक्शंस कैसे करती हैं इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है? मतलब पानी में पड़े हुए लोहे को ज़रूर देखा होगा, उस पर जंग सी लग जाती है, ठीक है? लोहे में जंग लगना कॉमन है, हम लोग देखते हैं। आतिशबाजी, गुब्बारे या पटाखे को हम लोग जब फोड़ते हैं, सॉरी गुब्बारा नहीं इसमें, आई एम रियली सॉरी, ठीक है? पटाखे हो गए, ठीक है? आतिशबाजी जैसे दिवाली वगैरह जब हम कुछ जलाते हैं, फोड़ते हैं तो उससे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है खाना पकाना, ठीक है? लाइक आपने मम्मी को किचन में खाना पकाते हुए देखा होगा। दाल प्रेशर कुकर में इतनी जल्दी कैसे पक जाती है, ठीक है? और जब पकती है सीटी लगती है तो वहाँ से उसमें से भाप क्यों निकलता है? ये है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है? खाना पकाना। नेक्स्ट है शरीर में पाचन क्रिया। हम खाना खाते ही महसूस करते हैं कि पेट भर गया है, ठीक है? अब महसूस किया, उसके बाद में 2-4 घंटे, 6 घंटे बीतने के बाद में महसूस करते हैं कि यार खाना खाने की फिर से रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो अंदर जो भी सिस्टमैटिक 5-6 घंटे में क्रिया हुई है ना, वो सारी जो है हमारी अंदर की डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो खाने को डाइजेस्ट कर देती है, ठीक है? तो वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है? साइंस सब जगह है, ठीक है? हर एक चीज़ें रिएक्शंस करती हैं, बस कुछ चीज़ें इनविजिबल हैं, कुछ चीज़ें विजिबल हैं, ठीक है? होप यू कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही, ठीक है? आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसका सेकंड पार्ट बनेगा, ठीक है? और इस चीज़ को और भी ज़बरदस्त है हम आप लोग को पढ़ाएँगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा मुझे पता है, ठीक है? और अगर आप लोग को ऐसे ही स्टडी के लिए क्यूरियोसिटी रहती है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट को और सेकंड पार्ट मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।